हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक छोटा-सा टॉपिक कवर करेंगे। हम लोग मेडिसिन में ये सीरीज़ स्टार्ट किए हैं ताकि आपका सारा टॉपिक प्रॉप्स के लिए ख़त्म हो जाए। पहले आज हम लोग जीआईटी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। उसमें आता है शॉर्ट नोट जीआरटी, ठीक है? उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट। इतना प्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हम लोग पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। तो इसका डेफिनेशन क्या है? क्रोनिक रेट्रोग्रेड रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट कॉजिंग सिम्पटम एंड इसोफेजियल म्यूकोसल डैमेज। ठीक है, आप सब लोग को पता है कि इसमें एसिड का रिफ्लक्स होता है इसोफेगस में ड्यू टू प्रोलॉन्ग रिफ्लक्स। तो उसमें से इसोफेजियल म्यूकोसल डैमेज होता है, ठीक है? फिर उसमें हम लोग देखेंगे इसका टाइप्स। टाइप्स में ये 2 टाइप का होता है, एक एनईआरडी और एक है ईआरडी। एनईआरडी मतलब नॉन इरोसिव रिफ्लक्स डिसीज़, ये है इरोसिव रिफ्लक्स डिसीज़। तो ये होता है 50 टू 70% केसेस में और ये होता है 30 टू 50% केसेस में। तो ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है? अब और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप नहीं छोड़ सकते, इसको आपको जैसे भी करके पढ़ना है, स्पेक्ट्रम ऑफ इसोफेजियल इंजुरी। तो इसमें क्या है, एसिड का एक्सपोज़र हुआ तो ग्रेजुअली इसोफेगस में क्या-क्या चेंजेस होता है, क्या-क्या इंजुरीज़ होती है। पहला होता है इसोफेजाइटिस, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ इसोफेगस। दूसरा है स्ट्रिक्चर्स, फिर तीसरा है बैरेट्स इसोफेगस, फिर चौथा है एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है? फिर हम लोग देखेंगे इतना इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे, फिर पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी बोल सकते हो या फिर रिस्क फैक्टर्स भी बोल सकते हो। इसमें 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला एक्सटर्नल फैक्टर जिसमें आता है डाइट, फैटी फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब आता है। ड्रग्स में नाइट्रेट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा एगोनिस्ट, इतना बस लिखा है। फिर एनाटॉमिकल डिफेक्ट में मोस्ट कॉमन होता है हाइटल हर्निया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया है तो आपको थोड़ा ये याद रखना है। फिर गैस्ट्रिक फैक्टर में एसिड का अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड होता है, जैसे कि जोलिंगर एलिसन डिजीज़ में होता है, उस केस में हो सकता है। या फिर बाइल सॉल्ट का अगर डिक्रीज़ हो जाता है, या फिर डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होता है, या फिर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होता है, उस केस में हो सकता है। और एक केस होता है एब्डोमिनल प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसका रेट्रोग्रेड मूवमेंट होता है इसोफेगस में। और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको ये बताती हूँ इसका फिजियोलॉजी। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। एसोफेगस है, एसोफेगस है, यहाँ पे रहता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये अगर कंट्रैक्शन होता है तो यहाँ का फूड या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट एसिड जो भी है, ये एसोफेगस में नहीं जा पाता है। अगर इसका मालफॉर्मेशन हो रहा है तो एसिड बार-बार एसोफेगस में जाके इसका म्यूकोसल डैमेज करेगा, ठीक है? तो इसका क्या रहेगा, अ, इसका अगर लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर का मालफॉर्मेशन हुआ तो फिर एसिड आएगा, एसिड आके म्यूकोसल डैमेज करेगा। म्यूकोसा डैमेज होने के बाद 2 टाइप का चीज़ें दिखाई देगा, एक तो स्ट्रक्चर हो सकता है, दूसरा अम, कॉलमनर मेटाप्लेसिया। फिर ये चेंज होता है डिस्प्लेसिया को। फिर आखिरी में हमारा होता है एडिनोकार्सिनोमा। ऐसा करके अगर आप याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा और ये सबको स्टिमुलेट करता है रिस्क फैक्टर्स, ठीक है? फिर हम लोग देखेंगे आगे क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में 2 टाइप का होता है, इसोफेजियल सिम्पटम्स और एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्पटम। इसोफेजियल सिम्पटम में 3 आपको मेनली याद रखना है, हार्ट बर्न, एसिड रिगर्जिटेशन, गैस्ट्रिक पेन। ये होता है क्लिनिकल ट्रायड। ये होता है क्लिनिकल ट्रायड ऑफ जीआरटी, ठीक है? और उसमें एक्स्ट्रा रहता है वाटर ब्रश, डिस्पैचिया, ओरियोनोफेजिया, ठीक है? एक्स्ट्रा इसोफेजियल में टिपिकल चेस्ट पेन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्पटम, अस्थमा, लारिंजाइटिस, सीवियर केसेस में डेंटल इरोजन रहता है। तो इसमें मैं एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हार्ट बर्न रहता है, ये मिमिक करता है एमआई को। पर एमआई में हमको कैसे पता चलेगा? अगर हम लोग जीआरटी में सुपाइन पोज़ीशन में हैं, तो हमको पेन होगा। पर अगर हम हमारा एमआई का पेन है तो ये डिपेंड नहीं करता है सुपाइन पोजीशन के ऊपर, पर जीआरटी आप अगर नॉर्मल खड़े हो तो जीआरटी का पेन इतना नहीं होगा। अगर आप सुपाइन पोजीशन में हो तो आपका पेन ज़्यादा होगा। तो उससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये एमआई वाला पेन है या फिर जीआरटी वाला पेन है, ठीक है? फिर हम लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में हम लोग कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, जैसे कि
इसोफेजाइटिस हम लोग जो स्पेक्ट्रम में पढ़े थे उसमें से ही कुछ-कुछ इसमें है, तो आपको याद रखने में ईज़ी होगा। तो इसमें है इसोफेजाइटिस, इसोफेजियल स्ट्रिक्चर्स, इरोज़न, हेमाटोमेसिस मेलेमा। ये जो है ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे जो गैस्ट्रिक ब्लीडिंग में। और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ड्यू टू ब्लीडिंग, बैरियर्स इसोफेगस, फिर एडेनोकार्सिनोमा और डेंटल इरोज़न इन सीवियर केसेस। इतना हम लोग को याद रखना है कॉम्प्लिकेशन में। फिर हम लोग आगे देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको ये फ्लो चार्ट करके बताती हूँ, जो आपको ईज़ी होगा याद रखने के लिए। तो इसमें से हम लोग फर्स्ट देखेंगे, अगर सस्पेक्टेड जीईआरडी केस आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले चेक करेंगे अलार्म सिम्पटम। अलार्म सिम्पटम चेक करेंगे, उसमें भी है डिस्फेजिया, ओडेनोफेजिया या फिर जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है या फिर एनीमिया है, वेट लॉस है, हिस्ट्री ऑफ जीआई मैलिग्नेंसी है। अगर ये सब केस होगा तो ये अलार्म सिम्पटम्स में जाएगा। फिर हम लोग चेक करेंगे अलार्म सिम्पटम्स अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, अपर जीआई एंडोस्कोप करेंगे। उसमें जी एंडोस्कोप अगर नॉर्मल आया तो हम लोग क्या करेंगे, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करेंगे। ये होता है गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। और अगर अब नॉर्मल आया तो हम लोग चेक करेंगे इरोसिव है या फिर बैरेट से। बैरेट सिफो इसोफेगस अगर है तो हम लोग बायोप्सी करेंगे कंफर्मेशन के लिए। बायोप्सी में अगर डिस्प्लेसिया आया तो हम लोग चेक करेंगे इसका लो ग्रेड है या फिर हाई ग्रेड है। लो ग्रेड में हम लोग फिर एंडोस्कोपिक सर्विलेंस करेंगे या फिर रेडिकेशन करेंगे। हाई ग्रेड में एंडोस्कोपिक रेडिकेशन करेंगे, ठीक है। अगर अलार्म सिम्पटम्स नहीं है, नॉर्मल है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रायल पर रखेंगे, पीपीआई देंगे और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। फिर अगर पुअर रिस्पॉन्स होता है तो फिर एंडोस्कोपी करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएँगे, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है 2 वीक देने के बाद वो अगर ठीक आया, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे 8 वीक्स के लिए। 8 वीक्स में हम लोग मेंटेनेंस डोज़ पे रखेंगे, या तो पीपीआई दे सकते हैं या फिर H2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट हम लोग डिसकंटिन्यूअस करने के बाद अगर रिलैप्स हो रहा है, फिर हम लोग को एंडोस्कोपी करना पड़ेगा। तो आपको मैं ये एक फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में दी हूँ, ये आप अगर 2-3 बार कर लोगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम लोग को 3 टाइप का होगा, जो है एक जनरल, एक मेडिकल, एक सर्जिकल। फिर फर्स्ट हम लोग देखेंगे जनरल मेजर। जनरल मेजर में हम लोग देखेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में स्मोकिंग, अल्कोहल स्टॉप करना है, अवॉइड फैटी फूड, अवॉइड लेट नाइट मील, एलिवेशन ऑफ हेड ऑफ द बेड और वेट रिडक्शन ना है जनरल मेजर में। मेडिकल मेजर में हम लोग देखेंगे कि एम क्या है। एम है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करना। तो पहला हम लोग अगर नॉर्मल केस में और बहुत ही माइल्ड केस में अगर देखेंगे तो एंटासिड देंगे। एंटासिड क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को और रिलीव करता है हार्टबर्न को। डोज इसका क्या रहेगा, 10 टू 15 ml 1 आवर आफ्टर मील एंड बेड टाइम पे। फिर हम लोग देखेंगे H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर एंटासिड से ज़्यादा पावरफुल होता है और ये क्या करता है, डिक्रीज़ करता है एसिड सिक्रेशन को इन माइल्ड केसेस, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस। फिर हम लोग देखेंगे इसको कब देना है, विच मील बिफोर बेड। और ड्रग्स में क्या-क्या आएगा, ड्रग्स में आएगा इसका सिमेटिडिन, फेनिटिडिन, फेमोटिडिन, ठीक है। इसका ड्यूरेशन होगा 6 वीक। और पीपीआई तो आजकल पीपीआई ही चलता है, सुपीरियर टू H2 ब्लॉकर्स है। तो इसका काम है रिड्यूस करेगा एसिड सिक्रेशन को और गैस्ट्रिक वॉल्यूम को भी रिड्यूस करता है। इसमें ड्रग्स है ओमेप्राज़ोल, esomeprazole, pantoprazole, ariprazole। इसमें से ये इसका एक्टिव फॉर्म भी है, तो आप किसी भी 2-3 इसको इसमें से याद रख लेना। इसका मेंटेनेंस डोज़ होता है 6 टू 8 मंथ के लिए, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे फॉर एनीमिक पेशेंट के लिए हम लोग आयरन टैबलेट्स दे सकते हैं और सीवियर केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। और फिर सर्जिकल मेजर में फर्स्ट हम लोग को देखना पड़ेगा इंडिकेशंस क्या है। अगर देखो, अगर वो पेशेंट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अगर वो चाहता है कि वो प्रोलॉन्ग पीपीआई में ना रहे, अगर वो इंटॉलरेंट टू पीपीआई है या फिर सीवियर केसेस अलार्म सिम्टम्स है उसका, जैसे रिगर्जिटेशन ये सब है, और एल्स पेशेंट विद सीवियर सिम्टम्स है, तो हम लोग सर्जिकल मेजर्स यूज़ करते हैं। सर्जिकल मेजर में 2 टाइप का रहता है, सर्जिकल रिसेक्शन और इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स और लैप्रोस्कोपिक। आजकल लैप्रोस्कोपिक एडवांस हो गया है, तो सर्जिकल रिसेक्शन में क्या रहता है, 2 टाइप का रहता है, एआरएमएस और एआरएमए। एआरएमएस का मतलब एंटी रिफ्लेक्स म्यूकोसेटोमी, और एआरएमए है म्यूकोसल एब्लेशन, जो हीट दे के उसको जलाते हैं, उसका मतलब है म्यूकोसल एब्लेशन, ठीक है। और दूसरा में रहता है लैप्रोस्कोपिक फॉन्डोलिकेशन, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। फिर तो फिर हम लोग जीआरडी में क्या-क्या पढ़े? हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े कि जीआरडी क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उसका स्पेक्ट्रम ऑफ इंजुरी क्या-क्या रहता है। फिर फिजियोलॉजी में हम लोग देखे 5 टाइप का, एक्सटर्नल फैक्टर, फिर एनाटॉमिकल डिफेक्ट, गैस्ट्रिक फैक्टर, एब्डोमिनल प्रेशर, और 5वां है
ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। फिर हम लोग देखेंगे क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में आपको याद रखना है एसोफेजियल सिम्पटम और एक्स्ट्रा एसोफेजियल सिम्पटम। तो एसोफेजियल सिम्पटम्स में हम लोग देख रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल क्या है, हार्ट बर्न, एसिड रिगर्जिटेशन और एपिगैस्ट्रिक पेन। उसके साथ आपको याद रखना है वाटर ब्रश, डिस्फेजिया और डिनोफेजिया, ठीक है। और ये हार्टबर्न क्या करता है, मिमिक करता है एमआई को। फिर हम लोग आगे जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन हम लोग इतना पढ़ लेंगे। फिर हम लोग जाएंगे इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको ये फ्लो चार्ट दे रही हूँ और ये फ्लो चार्ट में आप लोग 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको अच्छा से याद रह जाएगा। फिर मैनेजमेंट में 3 टाइप का मैनेजमेंट है, एक जनरल, एक मेडिकल और एक सर्जिकल, ठीक है। जनरल में तो लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, मेडिकल में हम लोग एंटासिड दे सकते हैं और H2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं या फिर पीपीआई दे सकते हैं। फिर सर्जिकल मेजर में इंडिकेशन क्या-क्या है सर्जिकल मेजर्स में, और सर्जिकल में 2 टाइप का रहता है, एक सर्जिकल रिसेक्शन, दूसरा लैप्रोस्कोपी। बस इतना है, आपको याद रखना है। आपको अगर नोट्स चाहिए होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे आप लोग को डीएम में नोट्स मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। हम लोग ये सीरीज़ लेके आए हैं पहले जीआईटी के लिए, फिर हम लोग धीरे-धीरे करके दूसरे सिस्टम में भी शिफ्ट होंगे, ठीक है। आपको ये चैनल में प्रॉफ के लिए सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।